भारत में कौन से वेस्टर्न देश के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 ने लैंडिंग की है एंड इसको ईरान के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। भारत ने इजराइल के लिए कौन सी मीटिंग को स्किप कर दिया जिसमें रशिया भी शामिल था एंड ईरान से भारतीय लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की बात क्यों हो रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इजराइल के बारे में, क्योंकि ये दोनों देश अभी भी एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। आप ये कुछ विजुअल्स देखिए, ये सभी ईरान से सामने निकल कर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब ईरान की रिफाइनरीज, राजधानी तेहरान में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पारस गैस फील्ड को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान की जो टोटल गैस कंजप्शन है उसका 66% हिस्सा यहीं से आता था, इसलिए इजराइल का साउथ पारस गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करना ये सिचुएशन को और भी एस्केलेट करने जैसा है। साउथ पारस गैस फील्ड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर कतर का भी कुछ हिस्सा है और वहां पर शेल और एक्सन मोबिल जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज ऑपरेट करती हैं, लेकिन इजराइल इसके बावजूद वहां पर ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। इसके साथ ही नोट करने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को धोखा दे रहा है वैसा कुछ इजराइल के साथ भी कर रहा है। दरअसल पिछले साल सितंबर एंडिंग में, उस समय जब ईरान और इजराइल के बीच इसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुए थे, उस समय अमेरिका तुरंत ही इजराइल की सपोर्ट में आ गया था और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इजराइल की काफी मदद की थी। लेकिन इस बार अमेरिका ने 3 दिन तक वेट किया, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के सिविलियन एरिया में जाकर वहां पर गिरी, कई सारी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई और कई सारे लोग घायल भी हो गए। और एंड मोमेंट के ऊपर जब इजराइल की गवर्नमेंट ने पब्लिकली अमेरिका से कहा कि वो उनकी मदद करें, उसके बाद अब जाकर फाइनली अमेरिका इजराइल के डिफेंस में आ गया है। ये कुछ विजुअल्स इजराइल से सामने निकल कर आ रहे हैं जहां पर ईरान की मिसाइल्स हिट हुई हैं। डैमेज को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कैजुअलिटीज और इंजरीज किस लेवल की होंगी। अब ये चीज खुद ही अमेरिका के कई सारे थिंक टैंक्स भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पिछले साल जो ईरान और इजराइल के बीच इसी तरह के ड्रोन्स और मिसाइल्स एक्सचेंज हुई थी, उसमें अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया था और ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने में इजराइल डिफेंस फोर्सेज की मदद की थी। लेकिन इस बार ब्रिटेन और फ्रांस अभी तक मिलिट्री लेवल के ऊपर इजराइल के डिफेंस में नहीं आए हैं, चुपचाप बाहर से देख रहे हैं। एंड अमेरिका भी काफी लेट इजराइल के रेस्क्यू में आया है, जिसकी वजह से इस बार इजराइल में कैजुअलिटीज काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अगर ब्रिटेन, अमेरिका एंड फ्रांस ये तीनों देश समय के ऊपर इजराइल के सपोर्ट में आ जाते तो आज इजराइल का इतना लॉस नहीं होता। इसके साथ ही एक बात ये भी नोट करने वाली है कि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की काफी तारीफ होती है, लेकिन उसकी भी अब काफी लिमिटेशन सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं पर अगर हम इंडिया पाकिस्तान के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नजर डालें तो भारत ने अपने आप को पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक से सक्सेसफुली डिफेंड किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में जिसने भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इस समय भारत के डिफेंस सर्कल में काफी वायरल हो रही है। दरअसल ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये डेवलपिंग स्टोरी थी, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ने केरला के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट में फ्यूल कम हो गया था, इसलिए ये इमरजेंसी में यहाँ पर लैंड हुआ है। अब मैं ये कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज ऑनलाइन चल रही हैं कि ये F-35 फाइटर जेट इजराइल डिफेंस फोर्सेस का है जो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन टेक्निकल मालफंक्शन के कारण इसको पास के फ्रेंडली नेशन भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब पॉसिबिलिटी है कि यह F-35 फाइटर जेट इजराइल डिफेंस फोर्सेस का भी हो सकता है, लेकिन इंडियन ओशन रीजन में अमेरिका और ब्रिटेन के भी कई सारे एयरबेसेस हैं और इन दोनों देशों के भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन ओशन के रीजन में घूमते रहते हैं। अब ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट इनका भी हो सकता है। अगेन मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये डेवलपिंग स्टोरी थी, इसलिए अगर आपको कुछ कंफर्म पता चलता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जब भारत सरकार या फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आएगी तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO को लेकर, एंड इसमें भी इजराइल का एंगल है। SCO के बारे में तो आपको पता होगा, इसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और कई सारे सेंट्रल एशियन देश शामिल हैं। अभी समय SCO की चेयरमैनशिप चाइना के पास है और चाइना ने क्या किया कि SCO के सभी देशों को कंसल्ट और मीटिंग करने के बाद इजराइल और ईरान की सिचुएशन को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी। अभी स्टेटमेंट में SCO ने कहा कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर देश मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन को लेकर काफी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और 13 जून को इजराइल द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के इलाके के ऊपर की गई मिलिट्री स्ट्राइक्स की सख्त निंदा करते हैं। इसके साथ ही स्टेटमेंट में कहा गया कि इजराइल ईरान के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही हैं जो कि इंटरनेशनल लॉज और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है। इसके साथ ही रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा बढ़ गया है और ये ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है।
अब क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट इजराइल के खिलाफ थी, इसलिए एससीओ की स्टेटमेंट के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान इजराइल टेंशंस के ऊपर भारत की क्या पोजीशन है वो हमने एससीओ के बाकी मेंबर देशों को बता दी थी, और ये जो स्टेटमेंट एससीओ की तरफ से जारी की गई है इसमें भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। भारत ने कहा कि हमारा आज भी वही स्टैंड है जो 13 जून को था। हमारा मानना है कि सभी पक्षों को डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते के ऊपर चलते हुए डी एस्केलेशन की ओर बढ़ना चाहिए। इसी को माइंड में रखते हुए भारत ने उस डिस्कशंस में हिस्सा ही नहीं लिया जिसमें स्टेटमेंट फाइनलाइज हुई है। यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि एससीओ की तरफ से भारत को भी मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था और बताया गया था कि एससीओ की तरफ से इजराइल और ईरान की सिचुएशन के ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करनी है, तो भारत भी इसके ऊपर अपना इनपुट दे। अब हो सकता है कि ये मीटिंग ऑनलाइन मोड से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से की गई हो, लेकिन भारत ने इस मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया। मे भी भारत को पता था कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना समेत एससीओ के ऑलमोस्ट सभी देश प्रो ईरान है। बाकी देशों ने भारत की बात तो माननी नहीं है, इसलिए भारत ने ये मीटिंग स्किप ही कर दी। अब भारत ने मीटिंग तो अटेंड नहीं की, लेकिन इसके साथ ही भारत ने ये बता भी दिया कि हम इस एससीओ स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल नहीं है और ये हमारे विचार नहीं है, यानी भारत इजराइल के अगेंस्ट इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना इस भाषा का सपोर्ट करता है। इसलिए भारत की तरफ से ये क्लियरेंस आई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर। दरअसल आज 15 जून है और पिछले कल अमेरिका ने अपना 250वां आर्मी डे सेलिब्रेट किया था। न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने इनवाइट ही नहीं किया था। पाकिस्तान और भारत के न्यूज चैनल्स ने फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भारत की नाराजगी के बाद अमेरिका ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि एंड मोमेंट तक अमेरिका ने भी ये कंफर्म करके नहीं बताया था कि उन्होंने आसिम मुनीर को इनवाइट किया है या फिर नहीं। वैसे रीजन जो भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के 250वें आर्मी डे के ऊपर चीफ गेस्ट नहीं था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर। आपको याद होगा पिछले कल मैंने आपको बताया था कि ईरान में भारत के हजारों स्टूडेंट्स फंस गए हैं। अब क्योंकि इजराइल ने ईरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी हमला कर दिया है एंड इस समय ईरान में सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद हो गई हैं, इसलिए भारत के स्टूडेंट्स जो भी ईरान में प्रेजेंट है वो वहाँ पर पैनिक कर रहे हैं और भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको जल्दी से रेस्क्यू किया जाए। और जैसे यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को निकाला गया था, वैसा ही कुछ ईरान से भी इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया जाए। अब स्टूडेंट्स को मिलाकर भारत के तकरीबन 4000 लोग इस समय ईरान के अंदर प्रेजेंट हैं। इसमें से 1595 स्टूडेंट्स तो तेहरान यूनिवर्सिटी में ही फंसे हैं। अब इस सिचुएशन के बाद भारत के मशहूर पॉलिटिकल लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने इन सब स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाते हुए मोदी सरकार के सामने एक डिमांड रखी है। ओवैसी ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से रिक्वेस्ट की है कि ये सब भारत के लोग हैं और ईरान के साथ साथ इराक में भी सिचुएशन काफी खराब है और वहाँ भी भारत के 183 पिलग्रिम्स फंसे हुए हैं। इन सबको भारत सरकार इवैक्यूएट करके सेफली भारत लाए। ओवैसी ने कहा है कि इन सबको अर्जेंट इवैक्यूएशन की नीड है, इसलिए भारत सरकार तुरंत ही कुछ करे। अब मसला ये है कि ईरान और इराक दोनों कंट्रीज की स्पेस इस समय सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए क्लोज्ड है, इसलिए दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इंडियन एयरफोर्स के विमान को भेजना पड़ेगा या फिर नेबरिंग कंट्री में बाय रोड ले जाकर वहां से एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन ईरान, इजराइल और इराक की सिचुएशन देखकर तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को भेजना ये काफी रिस्की प्रोसेस लग रहा है। आपको क्या लगता है कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडियन एयरफोर्स को इवैक्यूएशन के लिए भेजना क्या ये सही होगा? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी इस मंथ के एंड में चाइना जाने वाले हैं। दरअसल चाइना में एससीओ देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है, जहां पर सभी एससीओ कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर वहां पर प्रेजेंट होंगे और इसके लिए चाइना ने भारत को इन्वाइट किया है। इसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह जी चाइना जा रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि साल 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद राजनाथ सिंह जी पहली बार चाइना के दौरे के ऊपर जाएंगे और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ वहां पर मीटिंग करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए भारत चाइना के साथ भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। और देखा जाए तो चाइना ने LAC से अपने ट्रूप्स को पीछे कर दिया था, उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी स्टार्ट कर दिया है और अब दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट्स भी दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी तभी चाइना के दौरे पर जा रहे हो। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे,
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।